हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो आज का बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जो है आपके लिए प्रसंग लेके आए हैं। तो आप मन लगा के ज़रूर सुनना और वीडियो पूरा देखना, तो ही आपको समझ में पड़ेगा। अष्टावक्र केवल निषेध की ही बात कर ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। केवल छोड़ना ही प्राप्त प्राप्त करने की आवश्यकता शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की ही बात करते हैं, त्याग की बातें करते हैं। सब छोड़ दो, घर बार, पत्नी, बच्चे, कपड़े सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांग कर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है। जो सब दिया किंतु मिला कुछ भी नहीं, ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। वह मार्ग से ही भटक गया, धोबी का गधा बन गया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि धोबी का गधा, घर का ना घाट का, वो वाली मनुष्य की स्थिति हो गई है। घर का ना घाट का, किंतु अष्टावक्र विद्यायक हैं। वे कहते हैं अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परमात्मा मिल ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म पर विद्यमान रहता है। बोले सब छोड़ ही दोगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या? अरे भाई, छोड़ने के लिए अष्टावक्र ने यहाँ कहा ही नहीं है। अष्टावक्र तो कहते हैं छोड़ो कुछ मत। अगर परमात्मा की प्रीति आपको चाहिए, परमात्मा से लगन लगानी है, तो कोई घर छोड़ने की या संसार छोड़ने की, बीवी बच्चे छोड़ने की, घर खेती पाती कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने खुद उतार रखे हैं, ये हमारा हठ योग है, इसको हठ योग में बोलते हैं। बाकी अष्टावक्र जी तो इनका सबका भेदन करते हैं, खंडन करते हैं, मना करते हैं ये सब करने के लिए, क्योंकि परमात्मा को इससे नहीं मिलता है। इससे क्या है, हमारी आत्म सिद्धियाँ जागृत होती हैं त्याग तपस्या से। बाकी परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के चरणों में चित्त लगाना पड़ता है। यह मन मान लेना कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता है, दीपक जलाने से ही दूर होगा। बोले अंधकार है तो आप सोचो अपने आप दूर हो जाए, तो थोड़ी नहीं दूर होने वाला है। जब तक आप दीपक नहीं जलाएंगे तो अंधकार तो दूर होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आपको आत्मज्ञान के लिए कथाएं जरूर सुननी चाहिए। भगवान की लीलाएं सुनोगे, भगवान का वर्णन करोगे, भगवान की पूजा करोगे, साधु संतों की, माता पिता की सेवा करोगे, तो ही आपके मन का मैल धुलेगा, तो ही आपके अंदर जो मन के अंदर अहंकार है वो दूर होगा। अज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि विशुद्ध बोध रूपी आत्मा हूँ, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाता है। जैसे हम जब दीपक जलाते हैं, चाहे कितना ही अंधेला हो, टॉर्च जलाओ, दीपक जलाओ, बल्ब जलाओ, जो भी जलाते हैं हम, तो 1 मिनट में अंधेला छट जाता है और हमको साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। इसी के लिए हमको और आपको अपने मन में जो पला हुआ अहंकार और अंधकार रूपी है, इसको हटाने के लिए हमें ज्ञान के प्रकाश की ज़रूरत है। जाएगा ज्ञानी का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञानी नहीं है ज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान अपने आप भाग जाता है। जब
अब आपने तो सोचा ही होगा, बहुत बार देखा होगा, लोग कथाओं में जाते हैं, बैठे बैठे सोते रहते, खर्राटे मारते रहते, तो उनका अंधकार कैसे दूर होगा? भगवान में चित्त लगाया नहीं, गए बोले टाइम पास करने के लिए बैठे रहे घंटा 2 घंटा। या माताएं बहनें जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो किसी की बुराई करेंगी, चुगली करेंगी। कथा में तो मन किसी का लगता ही नहीं, चार चार माताएं एक जगह बैठ जाएंगी, फिर वो एक दूसरे की बुराइयां करेंगी, वो बिना बुराई करे रह ही नहीं सकती हैं। तो इसी प्रकार से जो आप मन का अंधकार मिटाना है, तो सत्संग कीर्तन भजन में जब हम ज़्यादा लाभ लेंगे, ज़्यादा आनंद उठाएंगे, तो ही वो दूर होगा। लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। जैसे अपने मन में होती ना, बहुत सी आशाएं होती हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, कमा के खिलाएगा, हमारा सहारा बनेगा, है, बहू रोटी बना के देगी, पोते आएंगे, पोती आएंगे। ऐसे बहुत प्रकार से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, पर क्या ऐसा हुआ है? एक कुआं 10 कुएं को भर देता है, पर 10 कुआं मिलके भी एक कुआं को नहीं भर सकता। कारण क्या है? हमने आज जिसको पाला है, पोसा है, कोई ज़रूरी नहीं वो हमारा मित्र ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा पालन पोषण ही करे। पालन पोषण करने वाला तो परमात्मा होता है, हम और आप निमित्त मात्र होती है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अब जैसे कोई मन में आशा है, हमने विचार किया हमारा ये काम पूरा हो जाए, और वो पूरा हो गया तो खुशी हुई, और नहीं पूरा हुआ तो कितना दुखी हो जाता आदमी, दुनिया भर की टेंशन पाल लेता। कई तो कोमा में चले जाते हैं, कई कैसे हो जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्योंकि अपेक्षा करना ही गलत है। अगर हम किसी से अपेक्षा रखते हैं तो वही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। अपेक्षा करनी है तो परमात्मा से करिए। दुखी होते हैं। अपेक्षा रहित जीवन भी एक काल है, जो मिला है वह अमूल्य है। इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से ही जीना ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। हम जितनी लोगों से आशा करते हैं ना, वो हमको उतना ही दुख देते हैं। लोगों से आशाएं करते, बोले वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, पर क्या वो करते हैं सच में? आप किसी को पैसा ही देख लीजिए, और फिर आप सोचो कि हमको वो ब्याज देगा, मूल तो है ही, पर ब्याज भी देगा। अपेक्षा तो यही रखते ना कि हमको ब्याज मिलेगा, और कई बार ऐसा होता मूल भी गया और ब्याज तो छोड़ो। तो फिर वहाँ पे दुख का कारण तो वही होता है, बढ़ जाती है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हो। भाई दुनिया भर में तो बहुत से अपेक्षाएं होती हैं, बहुत से मन में बातें आती हैं, बहुत लोग विचार करते हैं कि मेरे गाड़ी लानी है, मेरे टाटा जैसा बनना है, मेरे अंबानी जैसा बनना है, मेरा धीरज भाई जैसा बनना है? अरे ठीक बात है, बनो, पर अपेक्षा मत रखो। मेहनत करो, संघर्ष करो, संग्रह करो, दोनों बढ़ोगे जरूर। पर यदि हम किसी की बराबरी करें, बराबरी तो कोई किसी कर नहीं सकता इस संसार में, क्योंकि एक बराबर भगवान ने बनाया ही नहीं किसी को। किसी को छोटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को थोड़ा लंबा कर दिया, किसी को जो है थोड़ा ठिंगना कर दिया, किसी को कोई रूप दे दिया, किसी काला दे दिया, किसी को गोरा तो कोई भूरा हो गया। तो इसी प्रकार से अपेक्षाएं जो होती इंसान की सभी पूरी नहीं होती। पूरी करने के लिए काम करना पड़ता है। आपके मन में अगर कोई ऐसी अपेक्षा है तो दिन रात एक करना पड़ता है।
पूरी हो गई, ऐसा कभी भी नहीं कि किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हो। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है संसार में, हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, फिर भी लोग क्या करते, बोले वो हमारा साथ देगा। अच्छा, एक बात आपने सोची कभी, दुख आने से पहले कितने लोग मित्र होते हैं? क्या बोलेंगे, अरे यार भाई, कभी कोई बात पड़े तो मुझे याद करना, कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए तो इस भाई को याद करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब संकट आता है तो सबसे पहले वही मुंह मोड़ लेते हैं। मोड़ लेते हैं कि नहीं मोड़ लेते? आप सब बताना जरूर। और आपका जब समय अच्छा चल रहा हो तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई हम आपके लिए तो पसीना नहीं खून बहा देंगे, जहाँ आपका पसीना बहेगा हम वहाँ खून बहा देंगे अपना। और जब समय पड़ता है तो पसीना तो छोड़ो, वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं पिलाने के लिए आते आपको, आप तड़पते ही मर जाओगे, देखते रह जाओगे, पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। एक सच्चा साथी तो खाली परमेश्वर है। अपेक्षाएं रखनी है तो उससे रखिए। किए जा रहे हैं वह दुखी होते हैं, इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं। हमारे जो दुख आते हैं इसका कारण कोई दूसरा थोड़ी नहीं होता। हमारा दुख है, सुख है, जो भी होता उसके कारण हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि हम लोगों से अपेक्षाएं बहुत करते हैं, लोगों पे भरोसा बहुत करते हैं। हमारा दुख का कारण मेन वही है। यदि हम पहले से सोच लें कि मैं अकेला हूँ, इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, तो दुख आए ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, किसी को दूर नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से ही नष्ट होता है। इस है समझ ही पर्याप्त है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका भ्रम दूर जाएगा नहीं, भ्रम टूटेगा नहीं। और भ्रम टूटता ही बहुत जल्दी है। कई लोग भ्रम कर बैठते हैं ना कि ये हमारा साथ देगा या हमारे किसी काम में आएगा, ये चार भाई खड़े हो जाएंगे, हम चार भाइयों के साथ मिलकर पूरी दुनिया जीत लेंगे, अजय हो जाएंगे। ये भ्रम जब टूटता है ना मानुष का, तो वो एक दिन अकेला हो जाता है। और अकेला तो आया ही है। आप परमात्मा के यहाँ से कोई दो चार तो साथ में नहीं लेके आए। ये तो संसार का मेला है, यहाँ आकर के और हम और आप सब जुड़ जाते हैं। अब मेला का काम ही है। आजकल के लोग भी क्या है ना, झूठ भी बहुत बोलते हैं। आएंगे बोलेंगे बाबा जी ऐसे ऐसे, उनको भ्रमित करके जाएंगे। मठ मंदिरों में आते हैं लोग और बात करेंगे, बोले हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो ऐसा होगा, वो ऐसा हो जाएगा, आप जो बोलो महाराज हम वो कर देंगे। और गेट से बाहर निकलते ही भूल जाते, बाद में जाकर के हंसते और कहते खूब बाबा के पास जाके चिलम भी पी के आया, मुफ्त में चाय भी पी के आया, खूब बेवकूफ़ बना दिया। तो दुख का कारण तो हम ही है ना, कि उनसे भाई चलो ठीक आया है तो उसको जो सेवा बनती है कर दीजिए, पर उनसे अपेक्षाएं रखना कि ये हमारा भला करेगा, यही हमारा मूल विनाश होता है। परमात्मा में जो प्रीति करते हैं उनका कोई बाल बाका कर नहीं सकता है। परमात्मा उनके साथ रहता है, हमेशा 24 घंटा साथ रहता है। भले कि हमें वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, वो तो हमें देख रहा है ना। और उसको देखने के लिए हमको हृदय के चक्षु खोलने पड़ेंगे, और हृदय के चक्षु खोलने के लिए बिना गुरु वो मिलता नहीं है। बिना गुरु ज्ञान कोई भी हो, कई बार लोग क्या करते हैं, पुस्तकों में
मंत्रों को पढ़ करके और जा करके शमशान में या कहीं भी जा करके घरों में जा करके सिद्ध करने लगते। बाई चांस वो सिद्ध हो भी गए, पर उनका जो बिना गुरु के ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है, तो क्या वो चल सकता है? नहीं चलता। वो तुम्हारा ही नाश कर देगा, क्योंकि तुमको उसका ज्ञान ही नहीं है ये कैसे क्या करना है। धीरे 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 आप किसी का भला तो क्या करोगे? फिर उसमें क्या है, लोगों के अंदर लालच हो जाता है, पैसा कमाना चालू कर देते। गुरु बनाया नहीं, डायरेक्ट स्वयंभू बन गए। स्वयंभू का मतलब होता मैं ही स्वयं हूँ। जब स्वयंभू बन गए और दुनिया भर की क्रियाएं करने लगे, पर क्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, उसमें कई बार उल्टा सुल्टा भी हो जाता है, फिर वो पकड़े जाते हैं। एक जगह ऐसे ही एक भगत थे, तो उन्होंने क्या किया, किसी के पुत्र नहीं होता था तो उनके कन्याएं थी। तो उन भगत ने क्या किया, उसके माँ बाप को बोला कि ये कन्या की आप बलि दे दोगे तो जो है आपके घर में पुत्र दोबारा होगा। ये सीतापुर जिला की सत्य घटना है, मैं इसको कोई झूठ या प्रपंच वाली बात नहीं, मैं साक्षी हूँ इस बात का। मैंने वो सुना, उस समय मैं छोटा था, तो बहुत अखबार में हेडलाइन से आती थी इसकी। तो भगत जी ने क्या किया, वो 4-5 बरस की कन्या थी, उसको मार के और बोटी बोटी करके हवन में आहुति के रूप में दिया। आहुति के रूप में दिया। अब पाप करोगे तो पाप तो विराजमान हो ही जाएगा। बिना गुरु का ज्ञान लिए हुए और स्वयंभू बन गए, गुरु बन गए। दूसरे के भी, खुद तो गुरु बनाया नहीं, दूसरे के कान फूंकना चालू कर दिया। तो जब गांव वालों को खबर चली, यार बदबू कहाँ से आ रही है, इतना धुआं कहाँ से, अब भाई मांस जलेगा तो बदबू तो आएगी। तो लोगों ने जब देखा कि इनका घर भी नहीं खुल रहा है, तो बहुत समय हो गया, पर यहाँ हवन चल रहा है, कैसा हवन चल रहा है, लोगों ने इधर उधर से ताक झाक करिए किया तो लोगों ने देखा, अरे तो गड़बड़ हो रहा। जबकि वो बच्ची बेचारी रो रो के कहती रही कि आपको अगर नहीं पाल मिलता हूँ, आप नहीं पाल सकते तो आप हमको छोड़ दीजिए, मैं अपने तरीके से जैसे हो जाएगा, जैसे भीख मांग के खा लूँगी, पर मेरी जान बख्श दीजिए। परंतु उस निर्दयी के अंदर कोई दया नहीं आई। फिर क्या हुआ, पुलिस लेके गई। पुलिस ने जब तुड़ाई करी तो जो भगत था उसका एक चेला था, तो चेला भगा, सबसे पहले जाकर के उसने क्या किया, एक रस्सी लेकर के अपनी फांसी खा ली, टोप खा लिया, गले में झूल गया, इस डर से कि पुलिस आएगी तो मेरा पिछवाड़ा तोड़ेगी। तो जब हम बिना गुरु के कोई भी चीज़ पुस्तकों से उठा करके उसको अध्ययन करते हैं, उसको सीखते हैं, डायरेक्ट ही स्वयंभू बन जाते हैं, तो काम उल्टे ही होते, बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। इसीलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। आप कोई भी विद्या का उपयोग करते हैं तो उसका गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो आज का प्रसंग यहीं तक था, हम आपसे विदा लेते हैं और सभी मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कमेंट शेयर करें, और जिन हमारे नए मित्रों ने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि उनके साथ भी हमारा ऐसे प्यार भरा जुड़ाव बना रहे। ओम नमो नारायण। जय गुरु।